नमस्कार। मेरे चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बाबा नीम करौली सरकार पर आधारित है। जो मैं आपको आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बाबा नीम करौली के चमत्कारों की, बाबा नीम करौली के श्रद्धा की, विश्वास की कहानी है। बाबा नीम करौली का असली नाम नारायण दत्त शर्मा था। बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 के आसपास हुआ था और बाबा जी ने 11 सितंबर 1973 ईस्वी को समाधि ली थी। इनकी कहानी 1940 के लगभग शुरू होती है। उत्तराखंड में एक स्थान है भवाली। उत्तराखंड में एक स्थान है भवाली से कुछ दूर एक घाटी है, जहां बाबा जी आकर बैठ जाते हैं। उसी घाटी के पास बाबा जी आकर बैठ जाते हैं। वहीं एक पहाड़ पर उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है। जहां बाबा जी बैठे रहते हैं, पहाड़ पर उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसको बाबा जी बुलाते हैं, जिसका नाम पूरन था। बाबा जी ने उसको पूरन नाम से बुलाया और वह चौंक जाता है कि बाबा जी उसका नाम कैसे जानते हैं, जबकि वह व्यक्ति बाबा जी को कभी देखा नहीं था। बहरहाल बाबा ने कहा, पूरन, तुम घबराओ नहीं, हम तुमको कई वर्षों से जानते हैं, कई जन्मों से जानते हैं, यहाँ आओ तुम। पूरन भागा भागा बाबा जी के पास आता है। पूरन कहता है, जी बाबा। बाबा जी ने कहा, पूरन, जाके अपने घर से खाना ले आओ, भूख बहुत तेज लगी है। पूरन भागा भागा अपने घर जाता है और बाबा के लिए जो कुछ उसके यहाँ बना था लेके आता है। फिर बाबा जी खाते हैं और खाने के बाद पूरन पूरन को कहते हैं कि पूरन, तुम जाओ और गांव से अपने 10-20 लोगों को इकट्ठा करो, बहुत जरूरी काम है। और मेरे साथ जो पास वाले जंगल है पास का, उस जंगल में चलो मेरे साथ। पूरन गांव में जाता है और ये खबर बताता है कि एक बाबा जी आए हैं और वो कह रहे हैं, मेरे साथ पास वाले जंगल में चलो, गांव से 10-20 लोगों को इकट्ठा करके। और बाबा जी कुछ राज की बात बताएंगे वहां। फिर पूरन क्या करता है, 10-20 लोगों को इकट्ठा करता है और बाबा जी के पास आ जाता है। फिर बाबा जी पूरन को लेके और गांव वालों को लेके पास वाले जंगल में जाते हैं और एक पत्थर दिखाते हैं और दिखा के कहते हैं, पूरन, इस पत्थर को हटाओ। फिर सारे गांव वाले मिलकर पूरन के साथ उस पत्थर को हटाते हैं। तो फिर उस पत्थर को हटाने के बाद वहां एक गुफा मिलती है, जबकि उस गुफा का पता गांव के किसी व्यक्ति को नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि यहाँ कोई गुफा भी है, जबकि लोग वहां बहुत सालों से निवास करते थे। और जब गुफा में लोग अंदर गए तो गुफा में जाने पे एक धूनी, एक चिमटा और ताजी हवन किया हुआ हवन कुंड मिला। लोग यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बर बहरहाल बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग आश्चर्य में मत पड़िए। बाबा जी ने उस गुफा के उस स्थान को हनुमान जी का स्थान बताया और कहा कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है। सोमवारी बाबा यहीं रह के तप किया करते थे, जो किसी को पता नहीं है। और तब गांव वालों ने थोड़ा सोचा कि क्या मामला है, पता करते हैं। और वर्तमान में यही स्थान, यही धाम आज कैंची धाम के नाम से मशहूर है। कैंची धाम में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बड़ा नाम है दुनिया में। कैंची धाम में अमेरिका से बहुत भक्त आते हैं। बाबा के बहुत सारे भक्त अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कई देशों में हैं।
बाबा के बड़े भक्तों में अगर नाम लिया जाए तो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड की अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स और राजनीति से गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, ये भी बाबा के भक्त थे। गोविंद बल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी का परिवार आज भी बाबा के आश्रम में जाता रहता है जब उसको टाइम मिलता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा अपनी बेटी सहित, बेटी वामिका के साथ भी गए थे। और बाबा के कोई भी ऐसे भक्त नहीं हैं जो कि कमजोर हों। बाबा के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और बाबा के भक्तों में विदेशियों का रेला लगा रहता है। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी आते हैं कैची धाम बाबा जी का दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन करने। जब एप्पल के मालिक और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उनकी बड़ी बुरी स्थिति थी, फेसबुक उनका चल नहीं रहा था, तो उनको किसी ने सलाह दी कि एक बाबा जी कैंची धाम उत्तराखंड में रहते हैं, उनसे एक बार जरूर आप मिलिए। तो मार्क जुकरबर्ग बाबा से मिले। बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जो ये कंपनी तुम फेसबुक चला रहे हो इसी से तुम्हारा नाम होगा और तुम इसी से पूरी दुनिया में पहचाने जाओगे, घबराओ नहीं, बस तुम काम करो। और मार्क जुकरबर्ग ने काम करना शुरू किया। अंत में फेसबुक से उनकी पहचान बनी, उनको नाम मिला। बाबा जी के चमत्कारों की कई कहानी बहुत फेमस है। उसमें एक कहानी है, बाबा जी एक बार दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके हुए थे। बहुत से लोग उनसे मिल रहे थे। उसी में एक बांग्लादेशी भक्त भी था जो कि बहुत परेशान था और वह भी बाबा जी से मिलने आया था। बाबा जी ने बांग्लादेशी भक्त को देखकर तुरंत ही बोल दिया, परेशान मत हो तुम, तुम्हारा भाई जल्द ही दुश्मनों की कैद से आजाद होगा और देश का राजा बनेगा। यहां से जाओ और भाई के आने की अगवानी करो। जबकि उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था और वह व्यक्ति जो बाबा के सामने खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था, जो कि बाबा जी से मिलने आया हुआ था। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बंद थे और उनको सजाए मौत की सजा हुई थी। अंततः जंग हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। मुजीबुर रहमान आजाद हुए और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। और ये बातें बाबा जी ने मुजीबुर रहमान के छोटे भाई को पहले ही बता दी थी। बाबा जी के एक भक्त रिचर्ड रामदास ने बाबा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है, मिरेकल ऑफ लव, जो कि उनके चमत्कारों पे है। उसमें एक कहानी बहुत फेमस है, बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। बहुत फेमस कहानी है ये। यह कहानी इसी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखी गई है। बात 1943 की है। बाबा जी फतेहपुर में अपने एक भक्त के यहाँ आए हुए थे। भक्त ने बाबा जी को खाना पीना कराया और अपने ही घर कंबल देकर सोने के लिए बोल दिया। कंबल देकर सोने के लिए बोल दिया। वो लोग गरीब थे और परेशान भी थे कि बाबा जी घर पर आए और हम उनका ढंग से सेवा सत्कार भी नहीं कर पाए। इसी ऊहापोह में वो लोग दंपति जागते रहे। उनको नींद नहीं आई कि बाबा जी का हम सही सम्मान नहीं कर पाए। रात में उन लोगों ने देखा कि बाबा जी बहुत कराह रहे थे। बाबा जी बहुत परेशान थे, बहुत कराह रहे थे, जैसे बाबा जी बहुत मुसीबत में हों। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि बाबा जी से कुछ कहा जाए कि कहीं बाबा जी सो रहे हैं, बाबा जी को डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बाबा जी को उन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सारी रात बाबा जी के कराहने की आवाज उन लोगों ने सुना। उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बाबा जी बड़े कष्ट में हो, बाबा जी को कोई बहुत मार रहा हो, ऐसे कराहते रहे।
धीरे धीरे बहरहाल सुबह होती गई। सुबह हुई, बाबा जी उठते हैं और वही कंबल देकर उस दंपति को बोलते हैं कि ये कंबल लेके जाओ और इसको बिना देखे, इसमें देखना नहीं, इसको खोल के ये कंबल लेके जाओ और गंगा जी में इसको फेंक दो। बहरहाल वो दंपति कंबल ले लेता है, बड़े असमंजस में रहता है। कंबल लेके जाते हैं। जब वो कंबल लेकर जा रहे थे तो उनको लगा फेंकने, जब वो गंगा जी में कंबल लेके जा रहे थे दंपति, तो उनको लगा कि कंबल में बड़ी भारी चीज लोहे की कुछ फंसी हुई है, लोहे की बड़ी भारी चीजें हैं जो कि कभी कभी आवाज जैसा कर रही थी और लोहे की चीजें हैं। लेकिन अब वो लोग, बड़ी मुसीबत की बात है कि बाबा जी ने कहा था इसमें देखिएगा नहीं, वो लोग उसको देखे कैसे? बहरहाल उन लोगों ने उसको छुआ नहीं, देखा नहीं और ले जाके जैसा बाबा जी ने बताया था कंबल को गंगा जी में फेंक दिया। ठीक 1 माह के बाद उनका एक इकलौता बेटा घर लौट कर आया और जब वो लड़का आता है, जो उस समय बर्मा फ्रंट की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में लड़ रहा था। यह बात है द्वितीय वर्ल्ड वार की। वह ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापान से लड़ाई लड़ रहा था बर्मा फ्रंट पे। फिर उसने आकर अपनी कहानी बताया कि वह कैसे बचकर लौटा है। जो बर्मा फ्रंट पर उस दंपति का लड़का लड़ाई लड़ रहा था, उसने बताया आके कि वह कैसे आज जिंदा है। 1 महीने पहले जब जापानी सैनिकों ने अचानक धावा बोल दिया और मेरे सारे साथी मारे गए, पूरी रात गोलियां चलती रही, गोली मेरे पास से निकलती रही परंतु मुझे कोई गोली नहीं लगी। उसके पास से गोलियां तमाम गुजरती रहीं लेकिन उसको कोई गोली नहीं लगी। तब तक सुबह होते ही ब्रिटिश सैनिक आ गए। ब्रिटिश सैनिकों के आने के कारण जापानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और तब मेरी जाके जान बची। बाबा जी की ऐसे और कई कहानियां हैं जो बहुत फेमस हैं, बड़ी प्रचलित हैं। तब जाकर उस दंपति को पता चला कि वह रात वही थी जब बाबा जी कराह रहे थे। जब बाबा जी उस दंपति के घर आए थे, कराह रहे थे, तो ये रात वही थी जिस दिन उनका बेटा बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था और जापानी सैनिकों ने घेर के गोलियां चलाई थी और उसके सारे साथी मारे गए थे लेकिन उसकी जान बच गई थी। और उस कंबल में वही सारी गोलियां थी जो उसके बेटे को नहीं लगी थी। उस कंबल ने, बाबा जी के उस कंबल ने बुलेट प्रूफ कंबल का काम किया और उस दंपति के बेटे को कोई गोली नहीं लगी। गोली तो चली, उसके ऊपर आई, लेकिन उस कंबल ने बुलेट प्रूफ का काम किया, उसकी जान बच गई। सारी गोलियां बाबा जी अपने कंबल पे झेलते चले गए और दर्द लेते चले गए। एक कहानी और बाबा जी की बड़ी फेमस है। एक बार बाबा नीम करौली बिना टिकट के एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। टीटी ने टिकट नहीं होने पर बाबा को अगले स्टेशन पे उतार दिया। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा जी ने थोड़ी दूर जाकर जमीन पर विश्राम करने लगे, बैठ गए। फिर थोड़ी देर में अधिकारी ने ट्रेन को चलने का इशारा किया परंतु ट्रेन इंच भर ना हिली। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद कि ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन तब भी इंच भर ना हिली। इसी बीच ट्रेन में कोई अधिकारी बैठा था जो बाबा जी को पहचानता था, जानता था। फिर वह भी देखने उतरा कि बात क्या है, तो उसने बाबा जी को बैठे देखा।
और बाबा जी से लोगों से पूछा और बाबा जी से पूछा तो उसको सारा माजरा समझ में आ गया। फिर उसने तुरंत उस ट्रेन के टीटी को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई और कहा कि तुरंत पहले बाबा जी से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो कि बाबा जी गलती हो गई हमसे। और उसको समझाया कि तुम अभी बाबा जी को नहीं जानते हो, बाबा जी कौन है, इनको ले आओ, ससम्मान गाड़ी में बैठाओ। फिर जैसा उस अधिकारी ने कहा था, टीटी ने वैसा ही किया, बाबा जी को ससम्मान लेके आया और गाड़ी में बैठा दिया। ऐसा करते ही जैसे बाबा जी गाड़ी पे बैठे, गाड़ी अब अपने आप स्वतः, जैसे टीटी ने आदेश किया कि भाई अब देखिए गाड़ी चल रही है कि नहीं, वैसे ही गाड़ी तुरंत आगे बढ़ गई। और सब लोग जान गए कि बाबा जी के नाराज होने की वजह से बाबा जी में ऐसी कोई कृपा है कि गाड़ी जा नहीं रही। बाबा जी को हनुमान जी की विशेष सिद्धि प्राप्त थी। बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा की प्रसिद्धि जो है आज विश्व के कई देशों में है। दुनिया के कई देशों से बाबा जी के भक्त आते हैं, वहां रुकते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, श्रद्धा भोग अर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि बाबा जी से अगर कोई दिल से कुछ मांगता है तो बाबा जी उसको देते जरूर है। और बाबा जी स्वयं में हनुमान जी का अवतार थे। आज की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। अगले दिन आपको एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।